हम भाइयों के बीच में कभी आने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ ठीक है। अब बोलो ब्रदर, तुम पैसे देना चाहते हो? नहीं, आप जिद कर रहे हैं तो आप ही दे दीजिए। ब्रदर नाराज हो गए? नहीं। ये ले। सिर्फ 10 रुपए। मैंने 10 ही तो बोला था। वो तो चाय के थे। ये जो तोड़ फोड़ किया है उसके कौन देगा? उसका कितना? वो लगभग 3500 रुपए। वो भाई देगा। क्या? मैं दूंगा? लेकिन क्यों? पंगा तुम्हारी वजह से तो हुआ। लेकिन पंगा बढ़ाया तो आपने ना, मैंने दूंगा। पैसे नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। नहीं दोगे? नहीं दूंगा। दोगे नहीं कि दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन अगले पंगे में पैसे आप देंगे, पक्का ना? ठीक है। बोलता है नहीं देगा। चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। क्यों? सही कहा ना बड़ो? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ। 1 2 3 4। भाई वाह, क्या हरियाली है, वाह। हाँ? क्या मतलब? फूल पौधों की बात कर रहा हूँ। क्या? बंगले का डिजाइन भी बहुत अच्छा है ना? ओ या हम इसके 4 करोड़ आंख बंद करके दे सकते हैं ना ब्रदर? आंख बंद करके देंगे तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। कहने का वो मतलब नहीं था, हम 4 करोड़ तो दे सकते हैं ना? 5 करोड़ देंगे तो भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? ओनर का। ब्रदर, अगर हम इस पर लाल पेंट लगाए तो? चाइनीज जैसा लगेगा। ओ, अगर खिड़कियों पर येलो पेंट मारेंगे तो कैसा रहेगा? ओह, दैट्स अ गुड आइडिया। आप लोग नवाबी खानदान से है क्या? नहीं, हम वैसे नहीं है। ये घर वो मजबूरी में दे रहे हैं। ये मजबूरी और तकलीफ दुनिया में हमेशा होनी चाहिए। अब हमारे पास पैसा आ गया तो सभी के पास हो, ये जरूरी तो नहीं है ना ब्रदर? यस, मंदी का असर है। मतलब? दुनिया में पैसों की कमी के हालात। जॉन सर वो लोग आ गए। आइए आइए। कौन है? वो है जॉन सैमुअल सर, ये उन्हीं का घर है। सच कह रहा? डूबती हुई नैया के कैप्टन हैं ये। ओ, तो ये घर डूबती हुई नैया है। ए गुरीले, ये नैया और डूबती नैया में क्या फर्क है? पहले तो नैया बनाते हैं, फिर उसे पानी में छोड़ते हैं। अगर वो डूब गई तो वो डूबती हुई नैया, और नहीं डूबी तो जहाज। चल, थोड़ा बहुत दिमाग है तेरे पास। हे भगवान, तुम कितने ज्ञानी हो मेरे भाई। एक चैनल वाले चाहते थे कि मैं उनके लिए अश्वमेध हवन करूं, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं बहुत बिजी था। सच में? सच में। उदाहरण के लिए जरा तुम मन में अपना नाम सोचो। इंडियन नाम है, यस, मेल हो बिल्कुल। और जिंदा भी हो। हाँ हूँ। कौन सी फिल्म राज्य को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गई? अगर तुम अपने राज्य का इतिहास उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ही राज्य में बनी थी देश की सबसे पहली टॉकी फिल्म। अगर कोई हमसे पूछे तो हम बताएंगे तुम्हारा नाम, हाँ, और वो है ब्रायन। करेक्ट, तुम तो सब जानते हो। डाइनिंग रूम। ब्रदर, कैसा लगा? अच्छा है, बुरा नहीं है। नहीं, ये वही कमरा है जहाँ पर सर और उनकी पत्नी ने पहली बार ब्रेकफास्ट किया था। ओ, तो ये यूज सुनो, तुम जाकर इन्हें बाकी के कमरे दिखाओ। ओ। ये है गेस्ट बेडरूम। इसी बेडरूम में सैमुअल सर और उनकी पत्नी। सर की पत्नी ने पहली बार छोड़कर आखिरी बार कुछ नहीं किया ना? देखिए, ये जो फैन है इसी में उनकी पत्नी आखिरी बार फांसी लगाकर मरी थी। ये आखिरी था। बाथरूम का है? हाँ, शेरिन ने आत्महत्या की थी। मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका मतलब? दिमाग में एक तरह का पागलपन। ओह, बहुत सी अफवाहें फैली कि मैंने ही उसे मारा और फिर पंखे से लटका दिया, और यहाँ पर भूत का साया है। आप आराम से सोचकर बताइए। वो भूत का साया? अच्छा है, पुराना है, लेकिन डिजाइन घर का अच्छा है। बाहर ओपन स्पेस भी काफी सारा है, बढ़िया है। घर, जमीन, भूत, प्रेत और बाकी सब मिलाकर हमें कितना देना है बताइए? अब आप इस तरह पूछ रहे तो मैं क्या बताऊं? मत बताइए, हम बताते हैं। कुल मिलाकर 2 खोखा कैश दे देंगे। 2 crores। कौन बनेगा करोड़पति? देखिए, वैसे ये रकम भी कम नहीं, कहा था ना? लेकिन मुझे 3 करोड़ की जरूरत है। मेरी बेटियों की पढ़ाई खत्म होने में 6 महीने बाकी हैं, और इतने समय में आप तो समय की चिंता मत कीजिए, हम समझ गए। आपकी बेटियों की पढ़ाई, आपकी बीमारी के जो दवाइयों के खर्च हैं, इस इंटीरियर का जितना सारा खर्च आएगा वो सारा हम भर देंगे। ब्रदर ने पहले ही कह दिया था। वो क्या था ब्रदर? आर्थिक तंगी। हाँ, वही। रुको। एक काम करते हैं, हम आपको पूरे 2.5 करोड़ दे देते हैं। लेकिन ब्रदर, इतना क्यों? छोड़ो ना ब्रदर, बेचारे परेशान हैं। चलते हैं, आप सोचिए। हाँ, चलो, अंकल को सोचने दो। आप लोग पैकिंग कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, मैंने कहा था ना, फायदे का सौदा तभी बुलाना। खामखा टाइम खराब कर दिया। और नहीं तो क्या, ऊपर से उसकी बेटियों के पढ़ाई का खर्च। जाने दीजिए सर, वो अपनी बेटियों को डॉक्टरी के लिए पढ़ा रहा है। हाँ, तो पढ़ाने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने उसका ठेका लिया है क्या? एक बात बता, मान ले हमें कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर फ्री में इलाज करेगा?
अब बोलो। डॉक्टर तो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन इनकी लड़कियां जरूर करेंगी। लड़कियां? कहाँ है लड़कियां? लड़कियों का मतलब कोई ऐरी गहरी लड़कियां नहीं। इनको देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए, हाँ? अच्छी तरह से देखिए। ये कौन है? कौन है ये? हाँ कौन है? कौन है ये दोनों? अबे बताना कौन है ये? एक है एनी और एक है शर्ली। एनी और शर्ली? कौन है ये? कौन है ये? बोलना कौन है? अरे आप बताइए ना। बताता है कि दूं एक कान के नीचे। एनी शर्ली। कौन है ये बताना? ये जॉन सैमुअल सर की बेटियां हैं। बड़ी क्यूट है यार। बैंगलोर से MBBS कर रही हैं और ये जॉन सैमुअल की 2 बेटियां हैं। क्यों, कैसी लगी? अच्छी है ना? अरे ये घर बेच रहा है, लड़कियों को थोड़ी बेच रहा है। हाँ, घर ही तो बेच रहा है, लेकिन अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को पढ़ाने के लिए वो बेचारा आदमी अपना घर बेच रहा है। वो घर बेचने के बाद ही इन बेचारी लड़कियों को पढ़ा सकते हैं और उसके बाद इन बेचारी लड़कियों की शादी भी करवा सकते हैं। तो क्या आप लोग उस बेचारे आदमी का घर खरीद नहीं सकते ताकि वो बेचारा आदमी इन बेचारी लड़कियों को पढ़ाकर डॉक्टर बना सके, और उसके बाद उन बेचारी बेटियों के साथ आप दोनों बेचारे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? बताइए। हैं? क्या क्या कहा? कहा? ये दोनों एक ही घर में पली बड़ी हैं, एक ही पढ़ाई की है, दिखने में थोड़ी अलग हैं। अगर सच कहूं तो ऊपर वाले का करिश्मा है। आप दोनों की शादी एक ही दिन और एक ही पंडाल में क्यों? और उसके बाद गाय की खुजली खत्म हो जाएगी और कौवे की भूख भी मिट जाएगी। लेकिन अरे क्या लेकिन? दोनों में से जो पसंद हो उसके साथ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों अच्छी हैं, है ना? वो नहीं, लेकिन जॉन मानेंगे कि नहीं? अरे वो मान जाएंगे। देखा जाए तो वो भी आपको पसंद करते हैं। दारू पीते हैं? अरे नहीं बाबा, उनकी बेटियों की भी शादी नहीं हो रही है। उनकी माँ पागल थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया। पुअर गर्ल्स और उदास पिताजी। लेकिन यहाँ के 2 गुंडे सैमुअल सर को परेशान कर रहे हैं कि उनकी बेटियां उनसे शादी करें। अरे तू बाप की छोड़, बेटियां हमें पसंद करेंगी क्या? वो आप लोगों को पसंद क्यों नहीं करेंगे? आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इनको होगी। क्या कभी है मुझ में बता? कुछ कमी नहीं है, बस काली मूंछ और काले बाल, हाँ, बस, काला बस। काला सब। दिखाओ क्या कर रहा है? ब्रदर। क्या कहते हो? कुछ नहीं यार, बेचारा अपना घर बेच रहा है, उसके पास कुछ बचेगा नहीं। पैसे की कौन बात कर रहा है ब्रदर? पैसे तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन लगता है दोनों नाटे हैं। उन्हें लंबा होने की क्या जरूरत है, हम दोनों तो लंबे हैं ना। लेकिन लगता है उनकी उम्र कम होगी। कोई परेशानी नहीं, वो लोग हमसे सिर्फ 10 साल ही छोटे होंगे ना। 5 साल के बाद वो सिर्फ 5 साल छोटे रहेंगे। सब सेट है। हाँ वो ठीक है, 10 साल के बाद सेम एज हो जाएगी। हाँ। तब ओके। हाँ, इसका मतलब 20 साल के बाद तो ये दोनों लड़कियां इनसे 10 साल बड़ी हो जाएंगी और उसके बाद ये लोग जाने दो। ब्रदर तो क्या हम फिक्स कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं? अग्रीड, हमें मंजूर है। ये चेक है, नो कंडीशन। आप जो दाम बोलेंगे। आपकी हर शर्त मंजूर है। लेकिन मेरी बेटियां। क्यों, उन्हें पूछकर दाम लगाएंगे? क्या कहा? बात ऐसी है, हमें मंजूर है, आप उनसे पूछकर बताइए। आप पूछ लीजिए। लेकिन देर मत कीजिए, दाम फिक्स कर लीजिए। बात वो नहीं है, मैं ये घर बेच रहा हूँ, उन्हें ये बात नहीं पता। क्या ये घर उनके नाम पे है? हाँ? नहीं नहीं, घर और जगह मेरे नाम पर ही है, लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं ये घर बेच रहा हूँ तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएंगी और उनका कोर्स खत्म होने में अभी 6 महीने ही बचे हैं। ब्रदर समझे मामला क्या है? ये कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद होगा। क्यों? रजिस्ट्रेशन और पेपर वर्क अभी कर सकते हैं, बस मैंने ये घर बेच दिया है, ये बात 6 महीने तक किसी को पता न चलने पाए। अच्छा, तो हमें इसे सीक्रेट रखना होगा। समझ गया। पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये लोग आपके साथ पूरे 6 महीने इस घर में ही रहेंगे, है ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और अगर ये नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। अगर आप इनकी जगह होते तो क्या मान लेते? बोलिए बोलिए। आपके मन में क्या चल रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं। और उसके लिए हमारे पास दवाई भी है, आप बोलिए। इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए घर बेच रहे हैं और बेटियों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, है ना? हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो गया तो भेद खुल जाएगा। आपकी बेटियां ये जान जाएंगी कि आपने मकान बेच दिया और वो दुखी होंगी। इससे हम लोग भी दुखी हो जाएंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन वो मेरी कुछ नहीं होगा, अरे हम संभाल लेंगे, आप देखते जाइए। हम दोनों आपके साथ आपके मकान में ही रहेंगे। क्या कहा? भाड़ा देंगे। घर की जो ऊपरी मंजिल है वो तो खाली ही है ना, और आप ऐसे भी अकेले रहते हैं, बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है, और हम 2000 रुपए किराया देंगे। ये आप सबको बता सकते हैं। क्यों? आपको तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं।
कॉलेज में कई कैरेक्टर किए हैं, उनमें से ये भी एक है और ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। हम तो आज भी खुद को कॉलेज के लौंडे ही समझते हैं। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अरे टेंशन मत लो ब्रो, Thank you, हम sir. लोग है ना आपके साथ में, सब Thank ठीक हो you. जाएगा। नो थैंक यू, नो सॉरी। ये क्या ट्रेजेडी फिल्म के हीरो की तरह बैठे हो? हर बात पे इतना सोचोगे तो जिंदगी का मजा कब लोगे? ब्रदर आप कुछ मत बोलिए, आपने मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। आपने क्या सोचकर सब कुछ उसे दे दिया? अरे ब्रो, ऊपर वाले ने उस टाइम वो सोच मेरे दिमाग में डाल दी और क्लिक हो गई। हाँ क्लिक हो गई। तुमने उसके साथ खेल खेला, वो तुम्हें मसीहा समझता है, कहता है तुम ही मसीहा बनकर यहाँ आए हो। अरे मुझे अकेले को नहीं, वो हम दोनों को मसीहा समझता है। लेकिन वो गले तो सिर्फ आपसे मिला ना। छे, भाई ऐसी बात मत कर। अब सबके गले पकड़ पकड़ के वो थोड़ी अपने गले लगाएगा। अच्छा हाँ? ऐसी बात है तो कल शराब पीते वक्त मैंने जो देखा वो क्या था? आप पैक बनाते वक्त कह रहे थे दोनों एक जैसा डालो, दोनों एक जैसा डालो। अरे बेटा, अब इसमें शराब कहाँ बीच में आ ये गई? मुझे समझाइए देख, मत। मुझ पर भरोसा रखो, हाँ। इस बार काम हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें शक हो रहा है तो मैं वो सब वापस ले लेता हूँ, ठीक है? चलो वापस ले लेते हैं। नहीं, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बहुत बढ़िया। 2 दिन के अंदर ही हमारा सामान आ जाएगा और हम उस घर में रहने लगेंगे। सैमुअल अंकल को हमारे दिल की बात बता देंगे, फिर वो खुशी से झूम उठेगा और अपनी बेटियों को गले लगाकर ये बताएगा कि ये दोनों वो मसीहा है जिन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की है, और हमारी तारीफ करेगा कि हम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। तो हम उनकी बेटियों को भी अच्छे लगेंगे, है ना? ओके। और उनके मन में हमारे लिए प्यार जगेगा और वो अपने पापा से कहेगी। फिर वो उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमसे रिश्ते की बात करने आएंगे। पक्का आएंगे ना? उसका बाप भी आएगा, उसका दादा भी? एकदम पक्का। कमिंग सून। ब्रदर, हम शराब पीना छोड़ दें तो कैसा रहेगा? पीना छोड़ा तो जीना भी छोड़ना पड़ेगा। काम तो कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे ब्रदर, एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, बिल्कुल एक शरीफ इंसान की तरह। कैसे इंसान? बिल्कुल नेक इंसान, जो सिवाय नेकी के और कुछ नहीं करते। ओह, तो हम संत हो जाएंगे यार। हाँ, बुराई क्या है? बात अच्छी है ना ब्रदर? क्यों? ठीक है, शायद ये करके हमारी नैया पार हो जाए। ब्रदर, वो जॉन सर हमें धोखा तो नहीं देगा ना? नहीं। उनकी बेटियों ने पसंद नहीं किया तो? क्या यार, पसंद करेंगे ना? पूरा। हाँ तो पूरी चद्दर ओढ़ के गुड नाइट, शुभ रात्रि। फालतू के सवाल पूछ पूछ के नींद की बैंड बजा दी भाई ने। भाई वैसे मेरी नींद की भी बैंड बज चुकी है और कल सुबह उठकर पूरे जोर में एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो बेहतर है सो जाओ।